इशू ऑफ शेयर एक चैप्टर है और इस चैप्टर में एक नया टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जैक बोर्ड 12th अकाउंटेंसी में इशू ऑफ शेयर एकदम लास्ट पोर्शन में देखिएगा। अदर देन कैश एक टॉपिक है। इससे पहले हम लोग बेसिक बात सब पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स एट 3,80,000 फ्रॉम राम ट्रेडर्स। बोल रहा है एक कंपनी है और वो एसेट्स खरीद रहा है। देखिए जर्नल एंट्री जैसे हम लोग 11 में पढ़ते थे तो थोड़ा सा अलग से समझाते हैं, फिर आ जाएंगे शेयर में। बातचीत मत कीजिए। देखिए इधर मान लीजिए अभी हम नीचे से जाके फर्नीचर खरीद लें तो क्या लिखेंगे? बोलिए फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश, ऐसा लिखेंगे। नगद खरीदेंगे तो कैश लिखेंगे, उधार खरीदेंगे तो क्या करेंगे? पार्टी का नाम। अब नीचे कोई फर्नीचर दुकान है तो XYZ कंपनी ऐसा लिख दीजिए। बोलिए समझ में आ रहा है? 11th का बात कर रहे हैं, इशू ऑफ शेयर का बात नहीं कर रहे। जब भी हम कहीं से एसेट्स खरीद लिए तो फर्नीचर अकाउंट DR टू XYZ कंपनी। अब इसको कल पैसा देना है ना, तो क्या लिखेंगे? XYZ कंपनी अकाउंट DR। अगर हम पैसा देंगे कैश में तो क्या लिखेंगे? कैश। चेक में देंगे तो क्या लिखेंगे? बैंक। सबको पता है। और अगर हम चेक में देंगे तो क्या लिखेंगे? बैंक। बस इतना ही। तो यहां पर भी क्वेश्चन में कुछ यही होने वाला है। यहां क्वेश्चन में क्या होने वाला है कि हमने एसेट्स खरीदा। किससे खरीदा? आपका क्वेश्चन में आते हैं 23, क्वेश्चन नंबर 23। क्या खरीदा भाई हमने? एसेट्स। तो लिखिए एसेट्स अकाउंट DR, एसेट्स अकाउंट डेबिट। बोलिए पहला लाइन समझ में आ रहा है? दूसरा राम लिमिटेड है, राम लिमिटेड ऐसा लिखा हुआ है। राम ट्रेडर्स, राम ट्रेडर्स अकाउंट लिखिए, राम ट्रेडर्स अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे कि हमने क्या खरीदा? बीइंग परचेज एसेट्स। बोलिए इतना समझ में आ रहा है? कितने का खरीदा? 3,80,000 का खरीदा। तो 3,80,000 डेबिट में एंट्री करेंगे और 3,80,000 कहां करेंगे? क्रेडिट में। क्लियर है? अब कल राम ट्रेडर्स को अगर हम कैश देंगे तो क्या लिखेंगे? एंट्री बोलो। वहां देख के भी नहीं समझ रहा, वो क्यों बताने से हमको क्या फायदा हुआ? फिर उसको ये कैश डेबिट बोल रहा है। अगर हम जिसको पैसा देंगे वो डेबिट होगा और कैश या बैंक क्या होगा? क्रेडिट। लेकिन इस क्वेश्चन में एक अलग क्या ट्विस्ट है जिसके कारण इसको अदर देन कैश कहा गया कि इसको हम कैश नहीं देंगे, कैश के अलावे कुछ और देंगे। क्या देंगे? शेयर देंगे। कैश के अलावे कुछ और देंगे और वो देंगे शेयर। और हमारा एक शेयर का दाम कितने रुपए है? 10। तो अब बताइए कि राम ट्रेडर्स को हम क्या देंगे? ऐसे लिखेंगे राम शेयर अकाउंट DR, राम ट्रेडर्स अकाउंट DR, राम ट्रेडर्स अकाउंट DR टू, अगर शेयर सिर्फ शेयर लिखा हुआ है तो शेयर लिखिए, अगर इक्विटी लिखा रहा है लिखिए इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यानी उसको शेयर दे के और उसको हम अपना शेयर होल्डर बना लिए। बात समझ में आ रहा है? अगर हम पार्टी को पैसा देते तो यहाँ क्या लिखते? कैश। चेक देते तो क्या लिखते? बैंक। लेकिन शेयर दिए तो क्या लिखेंगे? शेयर लिखेंगे। हो गया? अब ध्यान ही रखना है कि पार्टी हमसे पाता कितना है भाई? कितना पाता है? 3,80,000। अब 3,80,000 पाता है और मेरा एक शेयर का दाम कितना है? तो बताओ उसको हम कितना शेयर देंगे? 38,000 शेयर देंगे। कितना देंगे उसको? 38,000 शेयर देंगे। और यहाँ नरेशन लिखेंगे बीइंग 38,000 शेयर इशूड टू राम ट्रेडर्स अगेंस्ट एसेट्स। उससे जो उधार खरीदे थे उसके बदले हम उसको क्या दे रहे हैं? हो गया आपका 23 का A बन गया। अब इसी के आधार पे B भी बना लेंगे। मतलब E भी लिखना है और A भी लिख लीजिएगा। बोलिए समझ में आया? कुछ है इसमें?
नोट कीजिए जल्दी।